हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने बोला था कि कल क्लास में हम लोग जो है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की बात कर रहे थे। तो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो जो हमारा आइडिया है, एक सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसको हमने कोशिश किया था क्वेश्चंस के थ्रू उसको कवर करने का। पोलराइजेशन का कुछ पार्ट हमारा रह गया था, कुछ क्या हम जितना पोलराइजेशन के बारे में हम बात नहीं कर पाए थे। तो आज हम पोलराइजेशन और फिर थोड़ी सी बात हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की। तो पहले हम लोग पोलराइजेशन की बात कर लेते हैं। पोलराइजेशन में जो है मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को देखें और करके आइएगा। इस क्वेश्चन को करें। मैंने बताया था ब्रिस्टर्स लॉ, जो ब्रिस्टर्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमने बात करी थी कि अगर ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये नॉर्मल है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उस समय यह जो लाइट होगी वह पोलराइज्ड हो जाती है ना। तो और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम थीटा पी बोल रहे हैं, दिस थीटा पी इज नोन एज पोलराइज्ड एंगल, है ना। तो यहाँ से हमको अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ हमको क्या मिलता है कि tan थीटा पी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू, है ना। यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है कि क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है ऑफ सर्टेन मीडियम इज साइन इनवर्स 3/5, है ना। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। हमको पता है कि अगर कोई मीडियम है जिसमें रे जो है म्यू यहाँ से म्यू से 1 है, अगर हम बात करें तो ये डेंसर से रेयरर में अगर रे जा रही है क्रिटिकल एंगल पे, है ना, तो ये एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो मैंने बोला था कि ये जो होता है साइन सी जो होता है वह कितना हो जाएगा 1/μ के, और बोल रहा है कि ये सी की जो वैल्यू है वह कितनी है, या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और म्यू बराबर हम लिख सकते हैं साइन सी, 1/sin c, क्या लिख सकते हैं 1/sin c। तो ब्रिस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि tan थीटा पी जो है दैट इज इक्वल टू म्यू, और म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin c, और c की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, देखें कितना दिया हुआ है, c की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है ना, साइन इनवर्स 3/5। तो इसको हम क्या करेंगे, वहां पर साइन सी की वैल्यू को रख लेंगे, ठीक है, रखो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू को रखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं या साइन सी इज इक्वल टू कॉट थीटा पी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, सी की वैल्यू जो है साइन इनवर्स 3/5, यही दिया है ना, हाँ 3/5, ये कितने के बराबर आ जाएगा कॉट थीटा पी के बराबर। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 3/5 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कॉट थीटा पी।
तो थीटा पी जो होगा दैट इज कॉट इनवर्स 3/5, या थीटा पी को और क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/3। तो आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/3। ये चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसमें हमने बोला था कि एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, ये अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट है। जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट है। इज इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ निकोल्स प्रिज्म मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द पेयर। यहाँ पर जो है एक लॉ की बात करते हैं जिसको बोलते हैं मॉलस लॉ, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि जैसे ये कोई पोलराइजर है, ये क्या है, पोलराइजर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि पेयर ऑफ निकोल प्रिज्म है, तो इस यहाँ से हमको ये पता है कि अगर इससे इसके एक्सिस से, है ना, यहाँ से एक दूसरा पोलराइजर जो है कुछ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, है ना, और ये जो वर्टिकल से इसका एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये जो है थीटा एंगल बना रहा है। इसको थोड़ा क्लियरली जो है इसको बना लें। यहां से देखो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, है ना। एक दूसरा और पोलराइजर है, एक दूसरा पोलराइजर है जो कि इससे ये जो है इसका एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये वर्टिकल लाइन है, और इसका ये जो है एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन जो है वह थीटा एंगल पे है। तो अगर पोलराइज्ड लाइट, यहाँ पर जो है कोई पोलराइज्ड लाइट है, इस पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलेगी दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमको यहाँ पर इंटेंसिटी मिलेगी अगर ये पोलराइज्ड लाइट है तो। लेकिन एक दूसरी लॉ हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि इधर अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी जो है आई नॉट है, ये जो है एक पोलराइजर के थ्रू पास कर रही है ना, ये एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन है, यह लाइट जो है इसके थ्रू पास कर रही है, तो इधर जो हमको इंटेंसिटी मिलती है दैट इंटेंसिटी इज आई नॉट बाई 2। कितना होता है, आई नॉट बाई 2। तो यहाँ पर जो है क्या चीज़ दिया हुआ है, पहले यहाँ से आई नॉट जा रहा है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वह कितनी मिलेगी, आई नॉट बाई 2। यहाँ पर क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट है ना, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। जब ये एक पोलराइजर से पास करेगा तो जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी दैट विल बी आई नॉट बाई 2, और उस इंटेंसिटी को एक दूसरे पोलराइजर से, जिसको कि हम एनालाइजर बोलते हैं, ये पोलराइजर ही है बट पोलराइजर के बाद रखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनालाइजर। तो एनालाइजर से अगर अब पास करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वह कितना होगा, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 2
multiplied by 1/4, this will come out to be I naught by 8. तो कितना आंसर हमारा आएगा? I naught by 8. ठीक है। चलो इसको करो। When an unpolarized light of intensity I naught is incident on a polarizing sheet, the intensity of the light which doesn't get transmitted. तो वही बात जो हमने किया कि मान लो कि ये क्या है, ये एक पोलराइजर शीट है, ये पोलराइजिंग शीट है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है ना। यहाँ से ये पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट जो है, अनपोलराइज्ड लाइट है ना, जो पास कर रहे हैं इससे, तो वो क्या होंगे? ये पोलराइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पोलराइज्ड हो जाएंगे, है ना। ये अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी दिया हुआ है कि I नॉट है, तो पोलराइजर से पास करने के बाद इंटेंसिटी कितनी बच जाती है? I नॉट बाई 2। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कितनी जो है वह डजंट गेट ट्रांसमिटेड, मतलब कितनी जो है इंटेंसिटी वह ट्रांसमिट नहीं हुई, तो कितनी इधर रह गई? तो इंटेंसिटी दैट डजंट ट्रांसमिटेड कितनी होगी? That will be equals to I naught minus I naught by 2, and this will be come out to be also I naught by 2. तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? A हो जाएगा। चले इस क्वेश्चन को करें। A ray of light is incident on a medium boundary at a polarizing angle such that its deviation is 24 degree, then angle of incidence is, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर जो है देखो, डेविएशन बोल रहा है कि पोलराइजिंग एंगल सच दैट इट्स डेविएशन इज 24 डिग्री, है ना। तो देखो हमने बोला था कि एक लाइट जो है जब इंसिडेंट करती है ना, तो क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है और जो ये रिफ्रैक्टेड पार्ट जो होता है, अगर ये एक दूसरे के 90 डिग्री के बराबर हो, है ना, तो यह जो लाइट होती है वह क्या होती है? पोलराइज्ड होती है कि नहीं। और ये जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। तो यहाँ पर जो है थीटा पी, अब बोल रहा है कि जो डेविएशन है, देखो रे जो है उसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर देखें तो रिफ्रैक्शन के केस में अगर देखें तो देखो ये रे जो है इस एंगल से थीटा पी एंगल से जा रही थी, और अगर यह मीडियम चेंज नहीं होता तो यह सीधे ऐसे निकलती, बट ये जो है कुछ ऐसे आ गई, है ना, और ऐसे आई है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो डेविएट हुई लाइट, इसी को बोल रहा है कि ये कितना है? 24 डिग्री है। कितना है? 24 डिग्री। तो जरा यहाँ से जो है हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल और ये एंगल जो है ये कितना लिखते हैं? आर लिखते हैं। कितना लिखते हैं? आर। और इस इंस्टेंट पर ये जो होता है ये कितना होता है एंगल? 90 डिग्री। अब जरा यहाँ पर हम बात करें तो ये एंगल आर जो है और ये जो है क्या है? डेविएशन है। तो हम क्या लिखें? यहाँ से लेकर के ये पूरा एंगल जो है वह कितना है? थीटा पी। तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा पी माइनस आर जो है दैट इज इक्वल टू 24 डिग्री, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ। दूसरा जो है
सॉरी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो है ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या हैं, 90 डिग्री हैं। ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर के कितने हैं, 90 डिग्री। तो बोलो क्या इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए? कितना होगा, ये 90 डिग्री है तो कितना होगा, इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये एंगल कितना है, यहाँ से ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं थीटा पी प्लस आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा पी प्लस आर, ये जो है अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए थीटा पी दैट कैन प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो हमको क्या चीज़ मिल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या कर दें, सिंपली जोड़ दें, सिंपली जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि 2 थीटा पी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 114 डिग्री। तो थीटा पी बराबर कितना आ जाएगा 114, ये आ जाएगा 57 डिग्री, दैट विल कम आउट टू बी 57 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बनाओ, अ बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल्स ऑन अ सिस्टम ऑफ 5 polarides which are arranged in succession such that the path axis of each polaride। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पोलराइड है ऐसे, है ना, दूसरा पोलराइड जो है वह कुछ ऐसे हो गया, जो कि इस पोलराइड के से थीटा एंगल पे है। तीसरा जो पोलराइड है उसका पास एंगल जो है वह जो है कुछ ऐसे हो गया, जो कि अर्लियर वाले से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ऐसे करके कितने हैं, 5 हैं टोटल, 5 जो हैं अरेंजमेंट किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि जो पास एंगल है हर एक पोलराइड एक दूसरे से 60 डिग्री पे है। यह थीटा एंगल जो है जिससे कि हर एक दूसरे से चौथा जो होगा वह इससे थीटा डिग्री पर ज़्यादा होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, है ना। और अर्लियर वाला कुछ ऐसा था, तो ये एंगल जो है ये थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो होगा फिर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा पोलराइड, है ना। और ये जो है ये कितने से रोटेट कर गया है, ये भी थीटा एंगल से। तो 1 2 3 4 5 और थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 सक्सेशन है। हमको यहाँ पर फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये पता है कि 60 डिग्री एक दूसरे से ये जो हैं प्रीसीडिंग वन से दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग वन, मतलब इससे हर एक से पहले की तुलना में वह थीटा डिग्री पर है। द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी दैट पासेस थ्रू द सिस्टम, है ना। इस पूरे सिस्टम से, ये पूरा सिस्टम है, यहाँ से एक लाइट जो है पास कर रही है I नॉट। क्या कर रही है, I नॉट। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वह कितनी होगी, I नॉट बाई 2। यहाँ पर जो होगा वह कितना होगा, I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं।
यहाँ से देखो आई नॉट यहाँ से जो होगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये जो इंटेंसिटी की लाइट है यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर जब आएगी तो क्या लिख देंगे, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पहले यहाँ से इंटेंसिटी थी, जब पास कर जाएगी तो फिर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का। तो देखो दो और बचे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई नॉट बाई 2 जो इंटेंसिटी हमको मिलेगी दैट विल बी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और कितने जो होंगे, कितने हैं टोटल, देखो 2 है तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हैं ऐसे, तो कितना लिख देंगे का पावर 4। अब थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है आई नॉट बाई 2 इंटू कितना है ये कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो 1/4, 1/4 का पावर 4 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो आई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर जो होगा ये कितना हो जाएगा, कितना हो जा रहा है, 64 में 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 और सॉरी 6, और ये कितना हो जाएगा 256, यानी कि ये 256 हो जाएगा। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, आई नॉट बाई 512। तो इतनी लाइट जो है, इतनी इंटेंसिटी जो है इस सिस्टम से, यहाँ पर हमको इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, आई नॉट अपॉन 512। अब फ्रैक्शन पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन जो है हमको मिलेगा, पहले की तुलना में कितना फ्रैक्शन मिलेगा, तो 1/1512 इतना फ्रैक्शन जो है लाइट पहले की तुलना में हमको वहाँ पर मिल रही है, दैट इज 1/512। ठीक है, चलो इसको करो। Two Polaroids are placed in path of unpolarized beam of intensity I naught such that no light is emitted from the second Polaroid। यहाँ पर जो केस दिया हुआ है ये तभी पॉसिबल है कि दो पेयर ऑफ पोलराइड हैं, इनका ट्रांसमिशन एक्सिस, एक का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है और दूसरा का तभी संभव है अगर इसका ट्रांसमिशन एक्सिस, मतलब इन दो पेयर ऑफ पोलराइजर का, एक पोलराइजर और एक एनालाइजर बोलते हैं, तो पेयर ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो यहाँ से जो लाइट जाएगी वह लाइट यहाँ पर पास नहीं करेगी। कोई लाइट यहाँ पर I बराबर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर जो है कितना है I नॉट, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी वो यहाँ पर पास नहीं करेगी, है ना। तो ये सिस्टम बोल रहा है कि I नॉट सच दैट नो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द सेकेंड पोलराइड। यहाँ से कोई लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब इन दोनों का एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। कितने पे हैं, 90 डिग्री पे, है ना। इफ ए थर्ड पोलराइड, बोल रहा है कि एक तीसरा पोलराइड है हुज पोलराइजेशन एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा विथ द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड। यानी कि यहां पर देखो इसका पोलराइजेशन एक्सिस कैसे है, ऐसे, है ना, ये पहले वाले का पोलराइजेशन एक्सिस है। लेकिन बोल रहा है कि एक जो है हमने क्या किया, ऐसे, एक जो है पोलराइजेशन एक्सिस जो है वह ऐसे,
इस पहले वाले का ये है ट्रांसमिशन एक्सिस और इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये है। ये कितना एंगल बना रही है? थीटा। ये थीटा एंगल बना रही है कि नहीं? तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? पोलराइजेशन ऑफ इज प्लेस्ड बिटवीन दीज पोलराइड्स, इन दोनों के बीच में ऐसे करके रख दिया गया। देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द लास्ट पोलराइड। अब जो होगा यहाँ से एक्सिस निकल, यहाँ से जो है इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमको बताना है। यानी कि हमको ये सिस्टम को समझना था कि ये सिस्टम जो है यहाँ पर ऐसे है। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी? आई नॉट कितनी होगी? सॉरी, आई नॉट बाई 2। अनपोलराइज लाइट एक पोलराइजर से पास होगी तो कितनी इंटेंसिटी होगी? आई नॉट बाई 2। और जब यह एक दूसरे पोलराइजर से पास करेगी जो कि अर्लियर या जो प्रिसीडिंग वन पोलराइजर से एक्सिस, इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर जो हमको इंटेंसिटी मिलेगी दैट इंटेंसिटी इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अरे है कि नहीं? अब जरा यहाँ से अब इंटेंसिटी इसमें पास करेगी तो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इससे कितना एंगल बना रही है? तो देखो यहाँ पर जो है ये जो है ये थीटा है और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री था, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? तो यानी कि यहाँ से जो अब इंटेंसिटी हमको मिलेगी वह कितनी होगी? आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, है ना? ये तो पहले की इंटेंसिटी है यहाँ से, और फिर ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना? अब यहाँ पर अगर देखें तो नीचे हम जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड कर दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी आई नॉट बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा, नहीं आई नॉट स्क्वायर बाई 8, आई नॉट स्क्वायर बाई 8। देखो ये रहा, ये वैल्यू होगी। तो पोलराइजेशन में जो है जहाँ पे हमको मैथमेटिकल एनालिसिस करना होता है पोलराइजेशन का, वो लगभग हमने क्या किया? क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिया। अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, है ना? हमको पता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लाइट जो है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, मेड अप ऑफ फोटोन, है ना? और फोटोन के बारे में हमको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, है ना? एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम दैट अ फोटोन कैरीज दैट इज इक्वल टू h बाई लेमडा, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है फोटोन जो है, फोटोन को अगर बात करें तो फोटोन जो होता है एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ये क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस इज पैकेट ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? यह पैकेट फोटोन जो है, जिसको कि हम एक पार्टिकल बोल रहे हैं, यह जो फोटोन है यह कोई मटेरियलिस्टिक पार्टिकल नहीं है। हम इसको पार्टिकल बोलने के पीछे रीज़न ये है कि ये एनर्जी पैकेट्स के रूप में होते हैं जिनसे कि लाइट मेडअप होता है। इन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोल रहे हैं? फोटोन बोल रहे हैं। फोटोन इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक पार्टिकल, है ना? इट इज
द पैकेट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब ये होता है कि सर्टेन वैल्यू होती है एनर्जी की। कोई भी मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन जस्ट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू, है कि नहीं। कुछ वैल्यूज़ को जो है सर्टेन वैल्यूज़ को यह कैरी करती है। जैसे हम फ्लोर की बात करते हैं कि फ्लोर जो है फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, सेकेंड फ्लोर हो सकता है, थर्ड फ्लोर हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 2.5 फ्लोर होगा, 3.5 फिफ्थ फ्लोर होगा, ऐसा हम बोलते नहीं हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लोर जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स जो होते हैं दे आर क्वांटाइज्ड। उसी तरह से ये एनर्जी ऑफ फोटोन जो होते हैं दे आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड। तो ये हम यहाँ पर इतनी बात करते हैं फोटोन के बारे में, है ना। ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, फोटोन में एक चीज़ जो है हमको और ध्यान रखना है, क्या चीज़ कि हम रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई मेटल है ना। इस मेटल पे कोई फोटोन जो है नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं। ये लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट है ये, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जो इंटेंसिटी है लाइट की आई है और फ्रीक्वेंसी जो है एफ है, वेवलेंथ जो है लेमडा है। दिस लाइट विच इज फॉलिंग ऑन दिस सरफेस ऑफ एरिया ए, इस सरफेस जिस मेटल सरफेस पर ये लाइट गिर रही है या जिस सरफेस पे ये लाइट गिर रही है वह क्या है, वहाँ पे एरिया ए कितना लिया हुआ है, ए लिया हुआ है। एंड दिस लाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, है कि नहीं। तो अब लाइट तो जो है वह फोटोन से बना हुआ है, तो नंबर ऑफ फोटोन जो है यहाँ से इसको हम n से दिखाते हैं। तो n जो है वह क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस पर सेकेंड दैट इज गिवन बाय IA लेमडा अपॉन HC इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। ये कैसा इंसिडेंस हो रहा है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। तो उस केस में हम ऐसे लिखते हैं। हमको ये भी पता है कि पावर जो होता है दैट इज जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी दैट इज गिवन एज पावर बाय एरिया, यानी कि इसकी यूनिट जो है, यूनिट अगर देखें तो यूनिट जो होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। पावर का क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना, T मल्टीप्लाइड बाई A। एनर्जी की यूनिट जो होती है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इंटेंसिटी को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है अगर ध्यान से देखें तो I इंटू ए क्या है, दिस इज I इंटू ए को इधर ले आए तो I इंटू ए इज इक्वल टू P। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P लेमडा अपॉन HC, वेयर P इज द पावर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, और दिस कैन बी रिटन एज P अपॉन ये HC बाई लेमडा। लेमडा को नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, C बाई लेमडा जो होता है दैट इज इक्वल टू F। इसको हम HF भी लिख सकते हैं, या हम इसको IA अपॉन HF भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड को हम कई तरीके से ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो कि इंसिडेंट जो सरफेस एरिया A है ये वर्टिकल लाइन है ना, इस लाइन पे अब लाइट जो इंसिडेंट हो रही है
वह इंसिडेंट जो हो रही है लाइट, वह अब ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑब्लिक इंसिडेंस, जो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? थीटा, है ना। तो यहाँ पर जो n लिखते हैं, इस केस में n जो लिखते हैं, यहाँ पर ये जो एरिया का इधर हम कंपोनेंट ले लेते हैं तो ये कितना हो जाता है? a cos थीटा। तो यहाँ पर जो हम n लिखते हैं i लेमडा, और a की जगह पे क्या लिख लेते हैं? a cos थीटा अपॉन hc। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, p लेमडा cos थीटा अपॉन hc, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? वहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं p अप cos थीटा अपॉन hf। कई तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड। अब चूंकि एक बात हमको पता है कि ये जो लाइट एक्चुअली जो इंसिडेंट हो रही हैं, वह लाइट जो है फोटोन के रूप में इंसिडेंट हो रही हैं, और फोटोन के रूप में जब इंसिडेंट हो रही हैं तो फोटोन तो मोमेंटम कैरी करती हैं, और फोटोन मोमेंटम कैरी करती हैं तो मोमेंटम का चेंज होता है, और हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो यानी कि ये कोई भी अगर लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट है, अगर मेरे इस सरफेस पे, इस हाथ पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो इसका मतलब कि मोमेंटम उनका चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा, इसकी वजह से वो इस सरफेस पर फोर्स एग्जर्ट करेंगी, और फोर्स के एग्जर्ट करने से, चूंकि ये एरिया है इसका, इस सरफेस का, तो फोर्स अपॉन एरिया इज दैट इज प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर की हम बात करते हैं, तो रेडिएशन प्रेशर जो होता है दैट इज गिवन एज 1 + r I/c cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द रेडिएशन प्रेशर। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हम इस तरह की एनर्जी की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वह एनर्जी ऑफ वन फोटोन की बात करते हैं, वह कितना लिखते हैं? hc/λ। बट यहाँ पर जो है h की वैल्यू, c की वैल्यू जो है, हम जानते हैं कि h की वैल्यू जो होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, c का जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो जो एनर्जी हमको मिलेगी दैट एनर्जी विल बी इन जूल। बट हमको जो है जो एनर्जी मिलती है दैट इज़ वेरी लेस, बहुत कम एनर्जी होती है ना। तो उसको जो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोग जो जानते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो इसको, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखते हैं। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी यूज द न्यूमेरिकल 12,400 अपॉन लेमडा, और लेमडा को जो है हम एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे, या यही वैल्यू जो होगी 12,040 अपॉन लेमडा, और लेमडा को हम इस केस में जब 1240 लिखेंगे तो ये नैनोमीटर में लिखेंगे, और ये दोनों एनर्जी जो हैं, ये जो दोनों एनर्जी निकलेंगी hc/λ की वैल्यू आएंगी, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगी। किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलिए इस पे थोड़ा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये है, बोल रहा है कि द प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम ऑन प्लेन। यहाँ पर जो है एक लाइट बीम जो है यहाँ पर जा रही है, इस सरफेस पर क्या हो रही है? वो इंसिडेंट हो रही है। ये सरफेस जो है एयर में है, तो यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है? फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से दिस सरफेस इज इन इक्विलिब्रियम। अब बोल रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ बीम, जो बीम, लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है उसका पावर कितना होगा, और बोल रहा है कि परफेक्ट एब्जॉर्बिंग है। क्या है? परफेक्ट एब्जॉर्बिंग। तो एक बार इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं फोटोन का इंटरेक्शन जो होता है मटेरियल से, हम जब कंसीडर करते हैं तो उसका ट्रांसमिशन कंसीडर नहीं करते, केवल रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये दो तरह का इंटरेक्शन जो है फोटोन का हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि A+R है ना, A क्या है? ये जो है एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं, और R को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव पावर। इन दोनों का सम जो होता है वह 1 के बराबर होता है। देखो फोर्स की जब हम बात करेंगे, रेडिएशन प्रेशर हमको मालूम है। क्या है रेडिएशन प्रेशर? रेडिएशन प्रेशर जो है
दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू आई बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर हमको दिख रहा है यह जो बीम ऑफ लाइट है जो प्लेट पर इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंट है कि ऑब्लिक इंसिडेंस है? नॉर्मल इंसिडेंट है। तो नॉर्मल इंसिडेंट है तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसलिए यहाँ पर हम वैल्यू क्या लिख लेंगे? 1 प्लस आर आई बाई सी, और ये वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू जो हो जाएगी ये 1 के बराबर हो जाएगी, है ना? तो इतना हो जाएगा। बट ये बोल रहा है कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का मतलब कि आर की वैल्यू जो होगी वह कितनी हो जाएगी? 0। परफेक्ट एब्जॉर्बिंग का मतलब आर की वैल्यू, रिफ्लेक्टिव पावर जो होगा वह कितना होगा? 0। इसलिए रेडिएशन प्रेशर हम इस केस में जो होगा दैट इज इक्वल टू आई बाई सी। दिस इज द प्रेशर। तो फोर्स कितना होगा? तो हम जानते हैं कि प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? तो फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रेडिएशन प्रेशर। ये आरपी जो है इसको क्या बोल रहे हैं? रेडिएशन प्रेशर। दिस विल बी इक्वल टू रेडिएशन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ए, एंड रेडिएशन प्रेशर कितना है? दैट इज आई बाई सी मल्टीप्लाइड बाई ए। तो फोर्स जो ये एक्सर्ट करेगी, ये लाइट जो है इस प्लेट पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी, यहाँ से देखें अगर तो फोर्स F इज इक्वल टू आई ए बाई सी। एंड व्हाट इज आई ए? हम जानते हैं कि आई इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज एक्चुअली पावर ऑफ द सोर्स अपॉन सी। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड, और हमको क्या निकालना है? तो F बराबर हम लिख सकते हैं P बाई सी। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। द मास, ये जो है इसका मास जो है कितना है? इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा कितना काम करेगा? mg। और इस पे फोर्स जो लग रहा है वह कितना है? P बाई सी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि P बाई सी दैट शुड बी इक्वल टू mg फॉर इक्विलिब्रियम, टू रिमेन इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम P बाई सी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा ना? तो यहाँ पर जो है हर एक चीज की वैल्यू हमको मालूम है। mg, यहाँ पर देखें mg मास जो है दैट इज इन ग्राम, बट ये जो यूनिट है हमको किस में लेना होगा? न्यूटन में, क्योंकि फोर्स लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? फोर्स। तो न्यूटन में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? m जो है उसकी वैल्यू जो है 10 ग्राम, और इसको हम अगर किलोग्राम में लिखें तो 10 टू द पावर -3, और g की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 10। तो दिस विल बी कम आउट टू बी 10 टू द पावर -1 न्यूटन, है ना? एंड देयरफॉर द प्रेशर द पावर, यहाँ पर जो है हम अगर लिखें तो दैट पावर इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1 वॉट। और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 7 वॉट, है क्या? हाँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 वॉट। देखो इसमें कोई दिक्कत हो तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को करें। क्या लिखा हुआ है? अ सेंसर इज एक्सपोज्ड फॉर टाइम t टू अ लैंप ऑफ पावर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l। एक सेंसर है, कोई सेंसर है यहां पे, है ना? ये सेंसर है कोई ऐसे, है ना? एक लैंप है यहां पर, मान लेते हैं कि एक लैंप है यहां पे। ये क्या है? एक लाइट सोर्स है। लैंप कहने का मतलब कि एक लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स, है ना? जो कि बोल रहा है कि इसके और इसके बीच की दूरी इनकी कितनी है? L है। देखो कितना दिया हुआ है? L। और इसका पावर जो है दैट इज P। कितना है? P है।
बोल रहा है कि द सेंसर हैज एन ओपनिंग दैट इज 4D इन डायामीटर। उसका डायामीटर दिया हुआ है, कितना है इसका डायामीटर? इसका डायामीटर जो है वह 4D है। कितना है? 4D। दिस इज डायामीटर। एज्यूमिंग ऑल एनर्जी ऑफ द लैम्प इज गिवन ऑफ एज अ लाइट, मतलब जो भी लैंप से जो एनर्जी निकल रही है दैट इज इन द फॉर्म, सर P बराबर I इंटू ए कैसे होगा? पावर बराबर AI। पीछे की बातें पूछ रहे हो? ये पावर नहीं है ये, हाँ सॉरी पावर है ये। मैंने क्या बोला एक्चुअली? इंटेंसिटी को देखो, इंटेंसिटी को डिफाइन करो। इंटेंसिटी का मतलब क्या? पावर P बराबर जो है, हम क्या अगर बोलें कि पावर ऐसे लिखें, पावर इज इक्वल टू P, अगर हम लिखें कि माने कि 100 वॉट है, यूनिट क्या होती है? वॉट ही तो होती है ना? और हम जानते हैं कि पावर जो है, हम क्या लिखते हैं कि पावर जो होता है दैट इज डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, और इसकी यूनिट जो होती है इसी को हम बोलते हैं वॉट, है ना? या इसको क्या बोलते हैं? जूल, एनर्जी का जूल और T का टाइम, तो जूल पर सेकेंड, है ना? तो 100 वाट का मतलब क्या हुआ? 100 वाट का मतलब ये हुआ 100 जूल पर सेकेंड। मतलब कि यहाँ पर अगर एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स की एनर्जी बोला जाए कि बल्ब है जिसका पावर जो है 100 वाट है, इसका मतलब ये है कि यह लाइट सोर्स हर एक डायरेक्शन में इसके जो एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वह एनर्जी जो होगी हर डायरेक्शन में, और 3 डायमेंशनल डायरेक्शन, मतलब प्लेन ऑफ द बोर्ड, है ना, एंड ऑल्सो द आउटसाइड एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, है कि नहीं? इधर भी अंदर भी, इधर भी इधर भी, हर तरफ लाइट का जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाय अ पॉइंट सोर्स, है ना? तो ये जो है हम बोलें कि यहाँ से यह लाइट सोर्स है 100 वॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यह सोर्स पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी एमिट कर रही है। तो अब उस 100 जूल एनर्जी को अगर मुझे कैप्चर करना हो तो हम क्या करेंगे? एक घेरा बनाएंगे जो कि पूरे एनर्जी को कैप्चर कर लेंगे। दैट सरफेस विल बी स्फेरिकल। क्या होगा? ये स्फेरिकल सरफेस होगा, स्फेरिकल सरफेस। समझ में आई बात? तो मैं बोलूं कि यहां पर इस पॉइंट पर जो कि यहां से r डिस्टेंस पर है, यहां पर पावर क्या है? तो सोर्स से अलग किसी दूसरे पॉइंट पर अगर हम पावर की बात करते हैं दैट इज इंटेंसिटी, यानी कि हम यहाँ इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब ये पूरा सरफेस जो है वह क्या कर रहा है? 100 जूल को एनर्जी को कैप्चर किए हुए है। तो उस सरफेस के एक पॉइंट पर पावर कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे? पावर पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर जो है दैट विल बी, और किसका एरिया? इस स्फेरिकल सरफेस का, यानी कि P/4 पाई r स्क्वायर। तो देखो दिस इज पावर अपॉन एरिया एंड इट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर बाय एरिया, एंड इंटेंसिटी इज एक्चुअली पावर, है ना, डिफरेंट फ्रॉम पावर एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द सोर्स। सोर्स के लिए बात करेंगे क्या चीज? पावर की, और सोर्स से अलग किसी दूसरे पॉइंट पर अगर पावर की बात करेंगे तो दैट टर्म इज नोन एज इंटेंसिटी, है ना? यहां पर हम r डिस्टेंस पर पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, और वहां पर ये कितना हो जाएगा? P/A, एंड दिस इज P। तो यहां पर इसीलिए पावर बराबर हम क्या लिख लेंगे? I इंटू A। समझ में आई बात? ओके, चलो इस क्वेश्चन को करो।
मैंने बोला है कि ये पावर है, यहाँ से P पावर है, इसका डायमीटर जो है ओपनिंग का दैट इज 4D, तो रेडियस इसका जो होगा, इसका रेडियस जो होगा दैट विल बी 2D। अब जरा बताओ, पॉइंट सोर्स है ना। अब मुझे ये जो सेंसर है इसके एक पॉइंट पर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मुझे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ से जो है एनर्जी जा रही है, जो इस एनर्जी से कितनी इंटेंसिटी यहाँ पर मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से निकलने वाली सारी एनर्जी को हम एक स्फेरिकल सरफेस के द्वारा कैप्चर कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि इससे ये जो स्फेरिकल सरफेस होगा उसका रेडियस जो होगा वह कितना होगा, L होगा। तो इस पॉइंट पर, सेंसर के एक पॉइंट पर इंटेंसिटी जो हम लिखेंगे वह इंटेंसिटी कितनी होगी, टोटल पावर जो कि इस सरफेस ने कवर कर रखा है अपॉन इस सरफेस का क्या होगा, एरिया, एंड दैट इज स्फेरिकल सरफेस का एरिया जो होता है 4 पाई r स्क्वायर, और r कितना है, L, तो 4 पाई L स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इस सेंसर के एक पॉइंट पर इतनी एनर्जी है, इतनी इंटेंसिटी है कि नहीं, इतनी इंटेंसिटी है। और यह इंटेंसिटी है क्या, एक्चुअली इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो दिस इज इंटेंसिटी इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, है कि नहीं। अब बोल रहा है कि ये टी टाइम तक किसको एनर्जी, इस पॉइंट को एनर्जी कितने टाइम तक मिल रही है, टी टाइम तक। तो इंटेंसिटी, तो जो एनर्जी यहाँ पर हम लिखेंगे, इंटेंसिटी की अगर बात करें तो एनर्जी पर सेकेंड एट दिस पॉइंट it will at in time t, in time t that will be equal to p upon 4 pi l square into t, होगा कि नहीं। बोल रहा है ना कि t टाइम तक जो है, यहाँ पर बोल रहा है कि t टाइम तक, देखो टाइम t तक जो है ये एक्सपोज हो रहा है। अच्छा, ये तो एक पॉइंट को इतनी जो है टी टाइम में एनर्जी मिली, तो इसके एरिया में ये पूरा जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को कितनी एनर्जी मिलेगी, इस ओपनिंग को जो एनर्जी मिलेगी इंटेंसिटी, दैट इंटेंसिटी क्या अब इसके पूरा एरिया से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये रेडियस क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर से हम क्या कर देंगे, पाई इंटू कितना है इसका रेडियस, 2D का स्क्वायर। तो इस सेंसर को इंटेंसिटी टी टाइम में कितनी मिली, तो लिख लेते हैं, देयरफॉर इंटेंसिटी इन टाइम टी दैट इज इक्वल टू 4p बाई 4 पाई l स्क्वायर इंटू टाइम t मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू ट्वाइस d का स्क्वायर, मतलब 4D स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, p बाई pt इंटू डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी इन टाइम t हो गया। अब जरा एक बात इधर देखो, ये पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने, तो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड कितना होता है, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड दैट इज आई ए लेमडा अपॉन एच सी, कितना होता है, आई ए लेमडा अपॉन एच सी, वेवलेंथ दिया हुआ है लेमडा के बराबर। यहाँ पर आई जो है इन टाइम टी वह कितना आया है, इसको हम लिख चुके हैं, दैट इज पी ए लेमडा इंटू टी डी स्क्वायर अपॉन एच सी एल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन चेक कर लो, जो ऑप्शन होगा वही हमारा होगा। P कहाँ गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटरिंग द सेंसर इफ द, अच्छा ये एरिया जो है, एरिया तो हमने लिख लिया है, एरिया तो हमने लिख लिया है, ये एरिया जो है यहाँ पर, ये एरिया तो लिख चुके हैं ना। अगर समझ में आया है तो बोलो, आंसर करो,
नहीं तो फिर से मैं बताऊं? समझ में आया है तो बताओ, नहीं तो मैं फिर से बताऊं इसको। देखो देखो n बराबर हम क्या लिखते हैं, आई ए लेमडा अपॉन एच सी, ये होगा। इंटेंसिटी जो है वह कितनी आई है, इंटेंसिटी जो है दैट इज p अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर, और टाइम t में कितना है, इतना, ये इंटेंसिटी लिख लिए। इनटू ए जो है वह कितना आया है, पाई मल्टीप्लाइड बाई 4d स्क्वायर आया है। ए की जगह पे ये लिख लिए इनटू लेमडा अपॉन एच सी, 4 पाई कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, पी लेमडा टी डी स्क्वायर अपॉन एच सी एल स्क्वायर। दिस इज आवर एन, नंबर ऑफ फोटोन इन टाइम टी। ठीक है, तो चलो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए। इसको नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे आप इसको करके आएंगे, है ना। इसको पॉज करके आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इनको डिस्कस करते हुए फिर आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।